दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं व्यंजन संधि। तो आज हम देखेंगे विद परिभाषा के व्यंजन संधि क्या होती है और इसके उदाहरण क्या होते हैं, ये सब आज इसमें व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं व्यंजन संधि। तो सबसे पहले व्यंजन संधि, तो इसकी परिभाषा देख लीजिए क्या होती है। हमने नीचे ये परिभाषा लिख रखी है। परिभाषा, जब किसी व्यंजन का मेल, क्या होता है, जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है। किसके साथ? या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा के साथ होता है। उनके मिलने से जो विकार होता है व्यंजन संधि कहलाती है। विकार यानी कि बदलाव, जो भी बदलाव होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सत धन चित धन आनंद। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। इसमें इस व्यंजन संधि में एक नियम ये भी है कि पहले शब्द के अंत का जो वर्ड होगा वो हमारा व्यंजन होगा इसमें। ठीक है, जब संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा पहला जो शब्द होगा उसके अंत में व्यंजन दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे ही सच्चरित्र, तो सत धन चरित्र। ठीक है, आधा चा किस में बदल गया? ता में बदल गया। तो ये व्यंजन है। इसमें देख लीजिए जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन। ऐसे ही उज्ज्वल, इसका भी उत धन ज्वल। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। ऐसे ही सज्जन, सत धन जन बराबर हो जाएगा सज्जन। ऐसे ही उच्चारण, उत धन चारण। ठीक है, उसके बाद मट्टी का, तो मत धन टीका। ठीक है, ऐसे ही उन्नति का हो जाएगा उत धन नति। ठीक है, लेकिन इसमें आधा ही व्यंजन रहेगा। जो फर्स्ट जो शब्द है उसका जो व्यंजन दिखाई देगा वो हमारा आधा होगा। हलंत लग जाता है यानी कि वो आधा, जो आधा ना था इसमें, और इसमें यहाँ पे ता में बदल गया और ये हो गया उत धन नति। ठीक है, जगन निवास, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जगत धन निवास। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी चेंजिंग होती है व्यंजन संधि में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा आपके। ऐसे ही अब आ जाइए इस तरफ। उल्लेख, उल्लेख का क्या हो जाएगा? उत धन लेख। ठीक, ऐसे ही जगन्नाथ, तो जगत धन नाथ। ठीक है, ये आधा ना जो है ये ता में बदल गया और ये पहला शब्द है व्यंजन संधि का, तो इसमें अंतिम वर्ण क्या है? व्यंजन। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण व्यंजन संधि का है। ऐसे ही संवाद, तो इसमें जो अंक की बिंदी रखी है, इसमें भी रखी है, इसमें भी, सभी में रखी है। तो इसमें संवाद में क्या हो जाएगा? सम धन वाद, क्योंकि ये चंद्र बिंदी जो अंक की बिंदी रखी है इसको हम माँ में परिवर्तन
कर देते हैं, ठीक है। और ये भी अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन है, तो इसके लिए इसीलिए ये हमारी कौन सी संधि हुई, व्यंजन संधि, ठीक है। तो और ये हमेशा मेल किससे होगा, व्यंजन का मेल, व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, तभी हमारी ये व्यंजन संधि बनती है। तो ऐसे ही संक्षेप का क्या होगा, सम धन क्षेप, ठीक है। उसके बाद चंचल, तो चम धन चल, ठीक है। ऐसे ही संस्कृत, तो सम धन कृत, तो ये हो जाएगा हमारा संस्कृत, ठीक है। ऐसे ही इसमें समधन करण, क्योंकि जो हमारी चंद्रबिंदी होती है वो हमारी माँ में परिवर्तन हो जाती है। ऐसे ही संस्कार, तो समधन कार, संस्कार हो जाएगा, ठीक है। ये हम यहाँ से इक्वल का निशान लगा दो, जिससे पता चले कि हमारा संधि विच्छेद किया गया है। ये है संधि का उदाहरण, इसका ये संधि विच्छेद, ठीक है। ये संधि का उदाहरण हुआ और ये संधि विच्छेद हुआ, ठीक है। ये सभी उदाहरण हैं। ऐसे ही युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का क्या होगा, बराबर करके युधि धन स्थिर, और ये जो आधा षटकोण वाला सा है और ठा है, ये सरौता वाले सा में बदल गया, और जो ठटेरा है ये बदल गया हमारा था में, ठीक है। तो ये हमारे हो गया युधि धन स्थिर, ठीक है। ऐसे ही निष्ठुर का क्या होगा, निधन स्थुर, ठीक है। उसके बाद विषम, वि धन सम, ठीक है, वि धन सम। ऐसे ही अभिषेक बराबर अभि धन सेक, इसमें भी देखिए ये षटकोण वाला जो सा था किस में बदल गया, सरौता वाले सा में बदल गया, ठीक है। ऐसे ही अनुष्ठान का क्या होगा, अनुधन स्थान, क्योंकि अभी हमने ऊपर बताया युधिष्ठिर का स्थिर हो गया, तो ऐसे ही अनुष्ठान का हो जाएगा स्थान, ठीक है। अब आ गया हमारा उन्मुख, तो उत धन मुख, क्यों हो गया, आधा ना, जैसे यहाँ पे दिया था जगन्नाथ उन्नति, तो उसमें क्या किस में बदल जाता है, ता में बदल जाता है, आधा ना, जो आधा ना होता है वो आधा ता में बदल जाता है, इसीलिए यहाँ पे उन्मुख लिखा था, उसमें आधा ना को किस में बदल दिया, ता में बदल दिया, इसलिए ये व्यंजन संधि हुई। अब यहाँ देख लीजिए बागीस, बागीस का क्या होगा, बाक धन ईस, यहाँ पर जो गा है वो किस में बदल गया, का में बदल गया, और यहाँ जो बड़ी की मात्रा की जगह यहाँ पे हमने बड़ी ई बना दी, तो ये बाक धन ईस हो गया बराबर बागीस। ऐसे ही गा गमला किस में बदल गया, का में बदल गया, ऐसे ही दिगंबर में भी का में बदल जाएगा, दिक धन अंबर, ठीक है, दिक धन अंबर। ये भी हमारा जो गा था, गा गमला, वो हमारा का में बदल गया, आधा का में, ठीक है। ऐसे ही ये लिखा है संतोष, तो संतोष का क्या होगा, सम
धन तोष। ठीक है, तो ये तो हमारी व्यंजन संधि के उदाहरण हुए और उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आए भी होंगे। ये देख लीजिए यहाँ से युधिष्ठिर, निष्ठुर, विषम, अभिषेक, अनुष्ठान और उन्मुख, बागीश, दिगंबर और संतोष। उम्मीद करते हैं ये सभी उदाहरण आपको समझ में आए भी होंगे। और ये जो उदाहरण हमने दिए हैं, जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, ये सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले उदाहरण हैं और ये हमेशा से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद ये हमारी व्यंजन संधि यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।